जय माता दी दोस्तों। शिवा कॉन्शियसनेस चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर नई एक वीडियो लेके आए हैं और नई जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कर लीजिए अपने हिसाब से। आपका प्यार और आशीर्वाद जितना मिलेगा हम लोग उतना आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कुछ जानकारी लेके आए हैं, ज्ञान की बातें जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, ऐसा इसी अंक में हम आज का वीडियो बनाएंगे। तो आज हम बात करेंगे जाप के ऊपर। तो बहुत सारे लोग हैं जो जाप तो करते हैं। कुछ कुछ लोगों को गुरु मंत्र जो है वो मिलता है, कुछ लोगों के पास नहीं होता है। तो वो लोग ऐसे ही नेट से या फिर किसी किताब से या शास्त्रों से, पुराणों से मंत्र उठा के जाप करते हैं। तो कोई बात नहीं, जाप आप कैसे भी कर सकते हैं, आपके गुरु के निर्देश अनुसार या फिर अपने आप से भी कर सकते हैं। उसके बारे में हम, उसका क्या नियम है नहीं नियम है, उसके कुछ हिस्सों को लेकर हम आज बात करेंगे। जैसे कि जाप कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। एक होता है वाचिक, उपांशु और एक है मानस। ठीक है, इसका मतलब क्या है? वाचिक मतलब है जो ज़ोर ज़ोर से, जैसे मैं बात कर रही हूँ ऐसे ज़ोर ज़ोर से अगर आप बोल रहे हो तो उसे वाचिक जाप कहा जाता है। जो कि बहुत ज़ोर से नहीं होनी चाहिए कि आस पड़ोसी वाले सुन रहे हैं वजन की तरह, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सुन रहे हैं, अगर घर में कोई है रूम में तो सुन रहे हैं वो लोग, बस इतना होता है। उपांशु ऐसा होता है कि आप बस ऐसे बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं, मर्मरिंग जिसको कहते हैं, बस थोड़ा सा ही आपका होंठ हिल रहा है और थोड़ा सा निकल रहा है आवाज़, सिर्फ आपके अलावा और किसी को सुनाई नहीं देगा, इसे कहते हैं उपांशु जाप। और जो तीसरा है मानस या फिर मानसिक जाप, उसका मतलब ये होता है कि आप मन ही मन में जाप करें। ये तो आप चलते फिरते गंगा तट पे, घर में, मंदिर में, कहीं पर भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़ोर आवाज़ निकल के नहीं करना होता है। तो आप क्या बोल रहे हैं, कौन सा मंत्र जप रहे हैं, कुछ भी किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि मंत्र जो होता है, गुरु जो होता है, ये सब बहुत सीक्रेट चीज़ होता है। लोगों को ये सब छुपा के रखना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो आज थोड़ा सा आवाज़ है, घर के बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो हाँ, क्षमा कर दीजिएगा, इसके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। लेकिन मुझे वीडियो बनाना था क्योंकि आप लोगों के पास वीडियो जाना ज़रूरी है, तो मैं बनाना शुरू किया। लेकिन अब देख रही हूँ कि थोड़ा सा आवाज़ हो रही है, तो उसके लिए थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा। तो इस तरह से तो आप 3 प्रकार के जाप जो है समझ में आ गए आपको। अच्छा, अब जब ब्राह्मण जो है, जो पुरोहित है या फिर पंडित जी होते हैं या फिर जो भी ब्राह्मण है जिनका वो मतलब जनेऊ होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, जनेऊ के लेके गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। इसके अलावा बाकी जितने लोग हैं, जितने भी लोग हैं, तो उन लोगों का तो अलग है, क्योंकि उन लोगों के पास जनेऊ नहीं होता है। गुरु जैसा मंत्र देगा या फिर कहीं और से आप कर सकते हैं मंत्र जाप। लेकिन आप जो गौमुखी होता है, जो वस्त्र एक होता है, कोई रुमाल ले लीजिए, गौमुखी ले लीजिए, कोई वस्त्र ले लीजिए, उसके अंदर आपका माला डालिए या फिर हाथ डालिए, फिर जाप कीजिए। अब अंगूठा जो है उसको ना, उसका जो है गिनती करके भी कर सकते हैं जाप, या फिर आपके पास माला हो, कोई भी माला हो, कोई सा भी माला हो, तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन आप उसको ढक कर कीजिए, ठीक है। अच्छा, तो जो मैं बोल रही थी कि करमाला भी जाप कर सकते हैं आप। तो जाप आपको 100 बार करना होता है, और जो 8 होता है, 100 + 8, 100 बार ही करना होता है। जो 8 एक्स्ट्रा होता है वो ऐसे ही कुछ दोष वगैरह के लिए हम लोग करते हैं, इसीलिए 108 होता है एक माला, ठीक है। 1000 जाप भी आप कर सकते हैं, दिन में आप एक माला भी जाप कर सकते हैं, यानी कि 108 बार। और इसके अलावा आप जितना चाहे कर सकते हैं, 10 माला, 100 माला। मैं तो ऐसे व्यक्ति को भी जानती हूँ जो 300 माला या 500 माला भी डेली करता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि 30,000 50,000 जाप वो लोग एक दिन में करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो लोग साधना करते हैं या फिर साधक है, बताते नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन बहुत लोग करते हैं। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, या फिर गुरु का आदेश जो होगा वो आप उस हिसाब से चलिए, जिनके पास गुरु है वो उस हिसाब से चलिए। और ऐसे ही कुछ मतलब मजाक में जाप मत कीजिएगा, मतलब हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं किसी से, या फिर मतलब कुछ अशुद्ध
काम कर रहे हैं उस अवस्था में, मतलब बाथरूम में है या फिर कुछ और अशुद्ध बातें कर रहे हैं, अशुद्ध काम कर रहे हैं, उस अवस्था में कभी जाप मत कीजिए। एक तो आप पूजा घर में बैठ के पूजा भगवान के सामने या फिर मंदिर में आप कीजिए जाप। इसके अलावा भी आप जाप कर सकते हैं, आपके घर में शांत होकर बैठ के कर सकते हैं, लेकिन कुछ अशुद्ध काम करते करते मत कीजिएगा या फिर बातें करते करते मजाक मजाक में ऐसे मत कीजिएगा। और जाप करते समय एक और बात का ध्यान रखिएगा, सर पे कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग करते हैं जो गलत है, सर पे कपड़ा नहीं होना चाहिए। वो आरती के वक्त लोग देते हैं लेकिन जाप के वक्त नहीं, ठीक है। और भगवान जी को सामने रख के तो ठीक है, लेकिन अगर हो ना सके किसी के पास, ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास मतलब घर की समस्या हो या फिर जगह की समस्या हो, तो घर में शायद भगवान जी को मतलब इतना स्थान नहीं दे पाया है, तो वो लोग मंदिर में जाइए, वहाँ पे बैठ के जाप कीजिए। आधा घंटा 1 घंटा जितना चाहे बैठ के, बस जितना हो सके कर लीजिए जाप। माला में भी कर सकते हैं, मन ही मन भी कर सकते हैं, करमाला में भी कर सकते हैं, और गंगा के किनारे बैठ के भी बहुत लोग करते हैं। जो कि मतलब जो बिगिनर्स है, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उनको नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो लोग अभी अभी स्टार्ट करेंगे वो लोग कभी गंगा के तट या फिर जंगल में ऐसी जगहों पे जाप करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। आप पहले मंदिर में या फिर भगवान जी के सामने अपने घर में ही कीजिए, करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो जाप हम जिन मंत्रों का करते हैं उनका कुछ भाग होता है, जैसे एक होता है वेदों के मंत्र, जैसे गायत्री मंत्र या फिर बहुत सारे मंत्र हैं वेदों का। तो एक तो हो गया वेदों का मंत्रों का जाप कर सकते हैं, दूसरा हो गया पुराणों में दिए हुए जो मंत्र हैं उनका कर सकते हैं। यही तो सात्विक होती है जाप, वेद मंत्रों का और एक पुराण मंत्रों का। और तीसरा जो होता है वो कुछ तांत्रिक होता है, जिसमें तो आपको गुरु दीक्षा चाहिए और गुरु के अंडर रह के उसके सामने बैठ के सब कुछ करना होता है। वो अलग बात है, उसमें अगम निगम वगैरह या फिर कुछ और ग्रंथ है जिनसे मिलता है, जिसको शावर मंत्र वगैरह, इन सब के लिए तो बिल्कुल ही गुरु चाहिए, उनके सामने बैठ के करना होता है। बहुत कुछ नियम भी होते हैं इनके, तो ये अलग बात हो गया। उनके बारे में मैं नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि लोगों के पास गलत इन्फॉर्मेशन जाएगा तो गलत काम करेंगे, कुछ किसी का हानि हो गया तो ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए उनसे बारे में मैं नहीं बात करती हूँ। तो ये तो कुछ शॉर्ट में आप लोगों को मैंने बता दिया डिटेल्स, जो आपके काम आएंगे। मतलब हर रोज़ डेली के जो पूजा पाठ है, डेली के जो आपका भक्ति है, उसमें काम आएगा। ज़्यादा कुछ बड़ा नियम नहीं है ऐसा कुछ। तो सात्विक मंत्रों का आप जाप कीजिए, जिस नियम से मैंने बोला है उस हिसाब से कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए कि थोड़ा नियम बहुत ही आसान सा है, पर यही नियम है शास्त्रों का, इसी नियम से आप कीजिए जाप। और आज के लिए विदा लेती हूँ। हर हर महादेव। सब बहुत खुश रहिएगा और मेरे चैनल को और भी प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा जैसे आप लोग दे रहे हैं। धन्यवाद।